एक बार एक खरगोश को मस्ती सूझी और उसने एक कछुए को रेस के लिए चैलेंज दे डाला। दोनों में रेस शुरू हुई। खरगोश देखते ही देखते कछुए से बहुत आगे निकल गया। रास्ते में एक छायादार पेड़ था। खरगोश ने सोचा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, मैं थोड़ी देर के लिए सुस्ता लेता हूं। गर्मी में छाया के कारण खरगोश की आंख लग गई। थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे चलता हुआ कछुआ भी आ गया। उसने देखा कि खरगोश महोदय तो सोए पड़े हैं पेड़ की छाया में, और वो भी बड़े आराम से। आराम करने का मन तो उसका भी था, पर वो बिना रुके धीरे धीरे चलता रहा और अपने लक्ष्य, अपने गोल तक पहुंच गया। शाम को जब खरगोश की आंख खुली तो अपने गोल की तरफ भागा। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ तो उससे पहले ही वहां पहुंच चुका है और कछुआ रेस जीत गया। ये कहानी हम लोगों ने बचपन में सुनी थी। इस कहानी ने हमें सबक सिखाया था कि जब तक अपने लक्ष्य तक ना पहुंचें तब तक आराम से ना बैठें। इस कहानी ने हमें यह भी सिखाया है कि किसी को अपने से कमजोर मत समझो, हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ लगातार चलते रहो। अब खरगोश को चैन कहां? एक कछुए ने खरगोश को हरा दिया, वो भी रेस में। ये बात खरगोश की ईगो को बार बार हर्ट किए जा रही थी। खरगोश कछुए से बोला, देख भाई, रेस को मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था, इसलिए ये रेस दोबारा होनी चाहिए। रेस दोबारा शुरू हो गई। अब की बार खरगोश ने पहले वाली गलती नहीं की। वो बिना रुके, बिना आराम किए अपने लक्ष्य पर पहुंचकर ही रुका। जाहिर सी बात थी, खरगोश जीत गया क्योंकि कछुए की स्पीड बहुत कम थी। इस कहानी ने हमें सिखाया है कि अपनी गलतियों को कभी दोबारा से मत करो, कभी दोहराओ मत, अपनी असफलताओं से सबक लो। अब कछुआ बोला, भाई, एक बार मैं जीत गया, एक बार तुम जीत गए, मैच अभी फाइनल करने के लिए हमें तीसरी रेस भी लगानी होगी, लेकिन अब की बार रेस नए रास्ते पे होगी। कछुए ने कहा कि अब की बार फिनिशिंग लाइन, यानी कि जीतने का जो लक्ष्य है, वो पास में बह रही नदी के उस पार उस उगे हुए पेड़ के पास होगी। ओवर कॉन्फिडेंट खरगोश मान गया। रेस शुरू हो गई। क्योंकि खरगोश गहरे पानी में नहीं तैर सकता था, इसलिए उसने नदी के किनारे किनारे भागना शुरू किया ताकि कोई जगह उसे मिले जहां से वो उस नदी को पार कर सके। काफी दूर तक भागकर उसने नदी को पार किया और निश्चित किए गए पेड़ के पास पहुंचा तो वहां देखा कि कछुआ तो पहले ही वहां पहुंचा हुआ है। दरअसल कछुए को पानी में तैरना आता ही था और वो नदी को बहुत जल्दी पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अपने आप को पहचान कर बस उन्हीं क्षेत्रों में प्रयास करो जिसमें कि आपकी योग्यता है। कछुए ने बस यही किया। उसने अपनी कमजोरी का एहसास उसे था कि वो खरगोश की मानिंद तेज नहीं दौड़ पाएगा, पर वो खरगोश से बेहतर तैराक अवश्य है, इस बात का उसे पता था। आप भी अपने बच्चों को उन्हीं क्षेत्रों में जाने दें जिनके लिए वो बने हैं या जिनके लिए उनके अंदर योग्यता है। आपको हमेशा वो काम करना चाहिए जिसके लिए आप बने हैं। खरगोश और कछुए की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब खरगोश हताश हो गया। वो इस बात को पचा नहीं पा रहा था कि कछुआ उससे जीत गया। वो दोबारा से मुकाबला करना चाहता था। 3 मुकाबलों के बाद दोनों में कुछ दोस्ती भी हो गई। अब शाम को कछुआ और खरगोश आपस में मिले, बल्कि विशेष रूप से खरगोश मिलने के लिए कछुए के घर गया और अपनी मन की इच्छा बताई कि भैया, मुझे लग रहा है कि एक दौड़ और होनी चाहिए। ये सुनकर खरगोश हंस पड़ा और बोला, क्यों ना हम आपस में मुकाबला छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर कोई काम करें। जहां जमी होगी वहां पर मैं तुम पर सवार होकर आगे बढ़ूंगा, जहां पानी होगा वहां पर तुम मेरी सवारी करके आगे बढ़ना। तब से अब तक दुनिया भर में खरगोशों और कछुओं की इस पार्टनरशिप ने बड़े बड़े अंपायर खड़े कर दिए हैं, बड़े बड़े बिजनेस
शुरू हो चुके हैं। दुनिया में बड़े बड़े प्रतिष्ठान, बड़े बड़े जो काम हैं वो इसी आधार पे चलते हैं। याद रखो, जिंदगी में लोगों से रेस लगाना छोड़ दो, नहीं तो आप कभी भी जिंदगी में जीत नहीं पाएंगे। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दूसरों के पूरक बने और अपनी सफलता को अर्जित करें। ये बात भी समझ लें कि हर आदमी किसी न किसी क्षेत्र में खरगोश होता है और किसी न किसी क्षेत्र में कछुआ होता है। अपने आप को समझकर, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान कर जिंदगी के मैदान पे उतरो, सफलता आपका इंतजार करती मिलेगी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और ये कछुए और खरगोश की कहानी को लोगों से शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से हम अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को, अपने जान पहचान वालों को बहुत से सबक सिखा सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।